रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाजारों में रौनक भी इस दौरान देखने को मिल रही है और भाई बहन के इस प्रेम का अनूठा बंधन ये दिखाई दे रहा है, जहां पर तमाम बहनों ने अपने भाइयों के लिए राखी भी खरीदी और उनको राखी बांधने का भी काम किया गया है। बाजारों में भी आपको दिखाएंगे कि बाजारों की जो रौनक है वो लगातार नजर आ रही है और बाजारों में इन दिनों बड़ी संख्या में जो है वो महिलाएं पहुंचती भी हैं, शॉपिंग भी करती हैं और भाइयों के लिए राखियां भी खरीदती हैं। भाई बहन के प्यार, विश्वास और अटूट रिश्ते का ये प्रतीक है रक्षाबंधन। और एक बार फिर खुशियां और उत्साह के बीच ये हम सब के बीच में आया है। रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा बांधने का त्योहार नहीं है, बल्कि ये उस रिश्ते का उत्सव है जिसमें बचपन की शरारतें और छोटे छोटे नोकझोंक भी हैं, एक दूसरे की शिकायतें हैं और सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा रहने का ये वादा भी है। राखी का त्योहार जब आता है तो रंग बिरंगी राखियों से पूरा बाजार सज जाता है। बहनें अपने भाइयों के लिए खूबसूरत राखियां भी पसंद करती हैं, तो भाई भी अपनी बहनों को खुश करने के लिए अलग अलग तरह के उपहार खरीदते हुए नजर आते हैं। लेकिन रक्षाबंधन की असली खूबसूरती बाजार की चकाचौंध में नहीं, बल्कि उस भावना में है जो एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय महसूस भी करती है। आज के समय में इस खास कार्यक्रम में यह भी देखा जा सकता है कि रक्षाबंधन के इतिहास की धार्मिक सामाजिक महत्वता भी है और तमाम लोग जो हैं वो मार्केट में पहुंच भी रहे हैं। राखियां जो हैं वो खरीदी गई भाइयों के लिए और भाई भी अलग अलग तरह के जो गिफ्ट्स हैं वो अपनी बहनों के लिए जो है वो खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर तस्वीरों में भी आप देखें तो राखियां जो है उनकी डिमांड्स जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बहनें अपने भाइयों के साथ शॉपिंग करती हुई इस दौरान नजर आ रही हैं। तमाम महिलाएं जो हैं वो राखियां खरीदती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग तरह की राखियां जो हैं मार्केट में अवेलेबल भी है, मार्केट में आ रही है। मैडम, रक्षाबंधन के लिए आप अपने भाई के लिए राखी खरीद रही हैं? हाँ जी। भैया के लिए राखी खरीद रही हूँ। अच्छा, किस तरह से मनाते हैं आप रक्षाबंधन का त्योहार? रक्षाबंधन का त्योहार हम पूरे धूमधाम से मनाते हैं, अच्छा, अच्छे से। तो क्या किस तरह की राखियां खरीद रहे हैं अपने भाइयों के लिए आप लोग? देखो बहुत सारी रखी हुई हैं, कोई सी जो पसंद आ रही है वही ले रहे हैं। अच्छा, तो भाई भी आप लोगों को गिफ्ट देते हैं क्या? हाँ जी, हमारे भैया गिफ्ट देते हैं, कपड़े भी देते हैं हमें। अच्छा, तो आप ही जाती हैं अपने भाई के घर पर? हाँ जी, मैं ही जाती हूँ। अच्छा, सरकार ने 2 दिनों की बस सेवा भी फ्री की है, उसको किस रूप में देखते हैं आप? क्या जाने आने का कुछ नहीं, चाहिए? उसका तो नहीं पता मुझे। अच्छा अच्छा, आप भी अपने भाई के लिए राखी खरीदने आई मैडम? हाँ जी, ये किस तरह की राखियां खरीद रहे हैं आप? ये सब जो पसंद आएगी वही लेंगे। अच्छा, कह रहे इस बार महंगी राखियां हैं क्या बाजार में? यस, कितनी महंगी है? बहुत ज्यादा महंगी है। अच्छा, तो कुछ स्पेशल राखियों की डिमांड आप लोग कर रहे हो? हाँ जी, कर रहे हैं पर अभी पसंद नहीं आई हमें। तो अलग अलग तरह की राखियां जो है वो मार्केट में उपलब्ध भी हैं और कम से लेकर ज्यादा तक हर तरह की राखी जो है वो मार्केट में उपलब्ध है। यानी कि कहा जा सकता है कि 10-20 रुपए से स्टार्ट होकर के 50-100 रुपए तक की राखियां हैं। भाई, इस बार की जो राखियां हैं वो किस किस रेट की हैं, थोड़ा सा आप बताइए कौन कौन सी राखी किस किस रेट? 20, 50, 100, 40, 30 जैसा रेट हो, जैसा रेट राखिए वैसा रेट है। अच्छा अच्छा, वैसे किस तरह की राखियों की डिमांड ज्यादा आ रही है इस बार? बहनें क्या कह रही हैं, किस तरह की राखियां उनको चाहिए? ना अभी जिस टाइम जो राखियां हैं वो चॉइस सही चल रही है अभी। अभी कोई ऐसी खास डिमांड नहीं है कि मतलब कोई अच्छी ज्यादा क्वालिटी की मांग रहे हो। जो भी है सही है अभी। अच्छा, हाँ, तो क्या कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाई इंडिया की बनी हुई राखियां चाहिए या इंडिया चाइनीज? की हैं। अच्छा, हम इंडिया की बेचते हैं। क्या चाइनीज राखियां भी नहीं आती नहीं, हैं? चाइनीज नहीं मांगता कोई भी। अब तक किसी ने नहीं मांगी सर जी। हम आपसे कहें कि किसी ने मांगी नहीं, अभी तक किसी ने नहीं मांगी। जो मांग रहा है इंडिया का माल मांग अच्छा, पिछली बार के मुकाबले क्या रेट महंगे हुए हैं? सर जी। हम आए नहीं थे राखी को। अच्छा, हम इसी इसी साल आए। बार से काम स्टार्ट किया है जी। तो क्या लग रहा है कि क्या महंगी है राखियां हैं कि ना, सस्ती? सही है। जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से सही है। जिस हिसाब से महंगाई चल रही है उस हिसाब से माल की भी महंगाई सही है और हम भी कमा रहे हैं उसमें भी सही है। तो तमाम बहनें यहाँ पर पहुंच रही राखी लेने के लिए भी और कहा जा सकता है कि तमाम तरह की जो राखियां हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। मार्केट में अलग अलग तरह की राखियां हैं और काफी डिमांड भी जो है वो राखियों की है और बहनें अपनी भाइयों के लिए राखियां जो है वो लेकर के जो है अपने घरों को भी जाती है और अपने भाइयों को राखी भी बांधती है। इस दौरान भाई भी अपनी बहनों को महंगे गिफ्ट्स देते हैं। अलग अलग तरह की मान्यताओं के अनुसार भी ये देखा जाता है कि लंबे समय से इस तरह का त्योहार जो है वो मनाया जाता है और बाजार पूरी तरह से सजे हुए हैं। बाजारों में रौनक जो है वो देखने को नजर आ रही है। अलग अलग तरह की राखियां जो है बहनें अपने भाइयों के लिए खरीद रही हैं। भाई, किस तरह की डिमांड्स इस बार की राखियों की आ रही है? बहुत बढ़िया डिमांड है भैया, अलग अलग वैरायटियां हैं सारी और लोग पसंद भी कर रहे हैं इस बार बहुत ज्यादा।
क्या महंगी है क्या राखियां इस बार? हाँ महंगी थी बट अभी 50 रुपए की सेल में लगा रखी है। साइड 150 200 वाली सब 50 रुपए में लगा रखी है। और इधर भैया भाभी का सेट भी है, ये सब 200 में कर दिया। तो क्या कुछ बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल राखियां हैं? हाँ हाँ बहुत हैं बच्चों के लिए। ये देखिए इस तरह के बीन कैरेक्टर्स में है, ऐसे स्पिनर में है, सब बच्चों के लिए हैं। ऐसे ऐसे 3 पीस सेट हैं बच्चों के। तो ये वाली राखियां महंगी हैं कि सस्ती ना हैं? ना नॉर्मल रेंज 50। तो इस बार राखियों की डिमांड्स काफी बाजारों में जो है वो नजर आ रही है। और ऐसे में रक्षाबंधन का इतिहास क्योंकि काफी पुराना माना जाता है, भारतीय परंपरा में रक्षा सूत्र को सुरक्षा, विश्वास और मंगल कामना का प्रतीक इस दौरान माना गया है। और पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का प्रसंग भी रक्षाबंधन से जोड़ा जाता है। मान्यता यह भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर रक्त निकला था, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन भी दिया था। और तभी से रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी मनाया जाता है और तमाम महिलाएं भी आती है। भैया इस बार की राखियों की किस तरह की डिमांड आ रही है? किस तरह की डिमांड है? कौन कौन सी राखियां ज्यादा चलन में है? इसमें सब अलग अलग डिजाइन आते हैं। फैंसी राखी ये 50 रुपए की आती है, जी ये 40 की है, जी। ये 20 की है, सब अलग अलग डिफरेंट। तो इस बार राखियों के रेट बढ़े कि पहले से? वही है पहले बराबर। कुछ अलग स्पेशल डिमांड आ रही है कि भैया भाभी के लिए कुछ अलग राखी दे दो? सेट आता है, वो अलग अंदर है। तो बच्चों के लिए भी कुछ अलग तरह की? बच्चों का बहुत बढ़िया वैरायटी है, बच्चों के अलग अलग गेम वगैरह आते हैं, बहुत अच्छी डिजाइन है। तो यानी कि मार्केट में अच्छी डिमांड्स भी हैं और राखी भी तमाम तरह की जो है वो बाजारों में नजर आ रही हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि तमाम राखियों की जो डिमांड है वो आती हुई इस दौरान नजर आ रही है। और तमाम लोग अलग अलग तरह की जो राखियां हैं उनकी डिमांड जो है डिमांड करते हुए भी नजर आ रहे हैं। भैया किस तरह की डिमांड है इस बार की राखियों में? हाँ जी। किस तरह की डिमांड है इस बार की राखियों में? फैंसी 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 हैंडमेड रेजिन रखी, रेजिन वाली, हैंडमेड वाली, क्रोशिया चल रहा ना उस टाइप की हैंडमेड की डिमांड। लेकिन एक पीस भी नहीं, सब आउट ऑफ स्टॉक हो गया जितने भी थे रेजिन वाली। और मैं दिखा भी नहीं सकता, सैंपल भी नहीं दिखाने के लिए कि जस्ट कैसा था, सब जीरो हो गया। अब देखो ऐसे सिंपल वाला ये दिख रहा है आप, ये हो गया। और भी एक आइटम दिखाता हूँ जी। तो भैया अभी कई तरह की जो राखियां हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह की मार्केट में डिमांड है। ऐसे एम्ब्रॉयड में आते हैं, इसमें बहुत सारे डिजाइन आएंगे। अरे भी बेटा सैंपल पास करो। अब ईविल आई, जैसे ईविल आई चल रहा है, ये सब ना इस टाइप के आइटम देखो, बड़े बड़े डिजाइन ये ऐसे, मतलब फैंसी डिफरेंट कलेक्शन लाइक ऐसे इस टाइप के, ऐसा फैंसी तो वाला। ये तो काफी कॉस्टली होते होंगे भैया? ना नॉर्मल प्राइस है, ज्यादा महंगा नहीं है, सब सस्ता ही है। बस पैकिंग है देखो, अट्रैक्शन है बस। ये देखो सब राखी तो वही है, लेकिन क्या है फैंसी है। कस्टमर मांगता है ना, जिनको देखो, जिसने बाहर भेजने, यूएसए भेजने, कनाडा भेजने, वो कहेगा मुझे बढ़िया दिखाओ, उसके लिए ये लोकल वाला कस्टमर नहीं लेता। जिन्होंने बाहर भेजने ना, जिनका भाई बाहर रहता है आर्मी में, तो उन्होंने मुझे बढ़िया भेजो। हाँ ऐसे है चक्कर। तो ऐसे भी कोई आ रहे हैं कि आर्मी के लिए डिमांड कर रहे हो? हाँ नहीं ऐसे वाले वो कहते हैं मेरे को, आर्मी वाले तो ये बोलते हैं मुझे सिंपल राखी चाहिए जो लॉन्ग टाइम पहन के रखें, सिंपल सोबर जो लॉन्ग टाइम पहन के रखें, एक दिन पहन के उतारने वाली नहीं चाहिए, लॉन्ग टाइम। हाँ तो आखिर की महिला पहुंच भी रही हैं क्या इस बार? डिमांड है बढ़िया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, टॉप लेवल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। ऑनलाइन से ज्यादा ही है, लेकिन हाँ ऑफलाइन देख के लेना ज्यादा पसंद करता है ना। और कोई ऑनलाइन तो जो लिमिटेड डिजाइन है, यहाँ देखो ऑफलाइन में कितने डिजाइन है, आधे से ज्यादा तो स्टॉक आउट हो गया। अब देखो 2 दिन बचे हुए सिर्फ, और सब जीरो ही है, समझ लो, मतलब स्टॉक तो बचा ही नहीं है, क्लियर ही है। हाँ धन्यवाद भैया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम राखियों का जो स्टॉक है वो मार्केट में देखा जा सकता है। और तमाम तरह की जो राखियां हैं वो अलग अलग तरह के अलग अलग डिजाइन में राखियां जो है वो मार्केट में उपलब्ध हैं। और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो अपने भाइयों की कलाई के लिए राखियां जो है वो खरीदती हुई नजर भी आ रही हैं। और कई तरह की मान्यताएं हैं, कई तरह की कथाएं हैं रक्षाबंधन को लेकर। और प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रसंग रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं से भी जोड़ा जाता है। हालांकि इस प्रसंग के ऐतिहासिक विवरण को लेकर भी इतिहासकार में मतभेद है, लेकिन लोक कथाओं में ये कहानी भाई बहन के रिश्तों में और रक्षा के प्रतीक के रूप में भी काफी लोकप्रिय रही है। और ऐसे में समय के साथ रक्षाबंधन का स्वरूप भी बदल गया, लेकिन इसका मूल संदेश आज भी वही है। अपने परिजनों की सुरक्षा, सम्मान और सुख की कामना करना भी इसके पीछे का एक जो तार्किक है वो कहा जा सकता है। रक्षाबंधन के त्यौहार में सबसे ज्यादा उत्साह बाजारों में ही दिखाई देता है। और त्यौहार से पहले ही बाजारों में तरह तरह की राखियां जो हैं वो सज जाती हैं। कहीं बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां नजर आती हैं, तो कहीं पर भगवान की तस्वीर वाली जो राखियां हैं वो भी हालांकि नजर आती हैं। और ऐसे में इसके अलावा फूलों वाली राखी हो, मोती वाली राखी हो, चंदन की राखी हो, रुद्राक्ष की राखी हो, और कई तरह की डिजाइनर राखियां भी
लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और आज बाजारों में हालांकि भीड़ कम है, क्योंकि तमाम लोग जो है वो रक्षाबंधन का त्यौहार जो है अपने घरों पर मना रहे हैं, और बहनें भी अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, भाई भी अच्छा खासा गिफ्ट जो है वो बहनों को देते हैं। और आजकल ऑनलाइन बाजार में भी, क्योंकि राखी की खरीदारी का तरीका बदल गया है और लोग घर बैठे भी राखियां पसंद करते हैं, तो कहा जा सकता है देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भाई बहनों तक राखियां भेजते हुए इस दौरान नजर आते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी वजह है कि मार्केट में जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम इसलिए भी नजर आ रही है। और वहीं बाजारों में रखी जो राखी के साथ मिठाइयाँ हैं और गिफ्ट की दुकानें हैं, उन पर भी खास तरह की जो रौनक है वो देखने को नजर आती है। बहनें भाई की पसंद की मिठाइयाँ भी खरीदती हैं, और भाई बहनों के लिए कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम, गैजेट्स और दूसरे तरह के उपहार खरीदते हुए भी जो हैं वो इस दिन नजर आते हैं। रक्षाबंधन सिर्फ एक रिश्तों का त्योहार नहीं है, बल्कि बाजार के लिए भी ये महत्वपूर्ण अवसर जो है वो बन गया है। रक्षाबंधन का सबसे खास पल वो होता है जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, थाली सजाती है, भाई के माथे पर तिलक लगाया जाता है, आरती होती है, और फिर बहन जो है वो भाई की कलाई पर राखी भी बांधती है। लेकिन इस छोटी सी रस्म के पीछे भावनाओं की एक पूरी दुनिया छिपी होती है, और बहन भाई की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना भी करती है। भाई की बहन की हर परिस्थितियों में साथ देने का वादा भी इस दौरान जो भाई है वो करते हुए नजर आते हैं। और बचपन में जो भाई लड़ता था, उसकी चीजें छीनता था, वो भाई अब बड़ा होकर बहन की चिंता करता है। और जो बहन बचपन में भाई की छोटी छोटी शिकायतें माँ से करती थी, वो बहन आज भाई के लिए सबसे बड़ी शुभचिंतक भी इस दौरान बन जाती है। यानी कि रक्षाबंधन का अपना त्योहार है, बड़ी विशेषताएं हैं, बड़ी महत्वता है। और हिंदू त्योहारों में सबसे अहम रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसको माना भी जाता है। और तमाम तस्वीरों में अगर आप देखें तो बहनें जो हैं भाइयों के लिए राखियां जो है वो खरीदती हुई नज़र जो हैं वो आ रही हैं। अलग अलग तरह की राखियों की जो डिमांड्स हैं वो होती हुई नज़र आ रही है। अलग अलग तरह की जो राखियां हैं वो मार्केट में उपलब्ध है, छोटी से लेकर बड़ी राखी और सस्ते से लेकर के महंगी राखियां जो है वो बाज़ारों में उपलब्ध है। अलग अलग तरह की देखी जा सकती है कि बच्चों के लिए अलग अलग तरह की डिज़ाइनर और घड़ी वाली जो डिज़ाइनिंग की राखियां हैं वो नज़र आ रही हैं। और कलावे से लेकर जिसकी महत्वता भी काफ़ी है, और भाई बहन के लिए जो राखियां हैं वो नज़र आ रही हैं मार्केट में। अलग अलग तरह की राखियों की डिमांड्स इस दौरान की जा रही है, और कहा जा सकता है कि अलग अलग तरह की जो राखियां हैं वो आकर्षक का जो केंद्र है वो भी बनी हुई है। बहनें अपने भाइयों के लिए राखी खरीदी। मैडम, आपने अपने भाई के लिए राखी खरीदी है, हाँ क्या जी। कहेंगे? क्या किस कहेंगे? तरह से मनाते हैं आप लोग रक्षाबंधन? बस रक्षाबंधन भाइयों को हाथ में कलाई बांध के उनके लिए रक्षा सूत्र करके वो हमारी रक्षा करेंगे इस वजह से बस, और उनकी लंबी उम्र की कामना करते तो हैं। भाई आसपास ही रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं? नहीं, आसपास ही रहते हैं। एक भाई मेरा दूर है, कतर है, और एक भाई यहीं रहते हैं। तो मतलब किस तरह से आप लोग क्या खुद जाती हैं? भाई अच्छे खासे गिफ्ट्स भी देते होंगे इस दिन? हाँ जी, भाई भी अच्छे खासे गिफ्ट देते हैं, जो हम मांगते हैं हमसे पूछते हैं, डिमांड करते हैं, बट जो उनकी इच्छा है वो हम उनके अकॉर्डिंग देते हैं वो हमें। हाँ कुछ जी। अलग तरह की राखियों की डिमांड कर रहे हैं क्या आप लोग? मतलब किस तरह की राखियां ज्यादा पसंद की जा रही हैं आज के समय में? आजकल अलग अलग वैरायटी की है, मोर पंख है, ये है स्वास्तिक है, चंदन की है, अलग अलग राखियां हैं अलग। हाँ जी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मार्केट में तमाम तरह की जो राखियां हैं वो नजर आ रही हैं, और पूरी मार्केट जो है वो सजी हुई नजर आ रही है। अलग अलग तरह की राखियों की डिमांड है। आज के समय में परिवार की संरचना और जीवन शैली काफी बदल भी गई है, और यही वजह है कि भाई बहन और पढ़ाई के लिए, नौकरी कारोबार के लिए अलग अलग शहरों में रहते हैं, और हर भाई बहन के पास और बहन भाई के पास पहुंचते भी है रक्षाबंधन के लिए और राखियां लेकर के जाते हैं। लेकिन ये भी देखा जाता है कि कुछ भाई बहन जब दूर होते हैं तो वीडियो कॉल के जरिए भी आजकल रक्षाबंधन जो है वो मनाई जाती है। ऑनलाइन माध्यम जो है वो नज़र आता है, और क्योंकि काफ़ी ये भी देखा जाता है काफ़ी महत्व है, काफ़ी मान्यताएं हैं, और इस दिन बड़ी धार्मिक मान्यताएं भी हैं कि बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखियां बांधती हैं, और रक्षा के वचन से एक दूसरे को जोड़ते हुए नज़र भी दोनों भाई बहन आते हैं। तो कहा जा सकता है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो लगातार देखने को मिल रहा है, जब बहनें अपने भाइयों
कि कलाइयों पर राखी बांध रही है और भाई भी महंगे गिफ्ट जो है वो बहनों को देते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर रक्षाबंधन का ये पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। रक्षाबंधन के दौरान मिठाइयों की जो डिमांड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। त्योहारी सीजन है और ऐसे में तमाम लोग मिठाइयाँ खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इन त्योहारी सीजन में कोई मिलावटखोरी ना हो उसको लेकर विभाग भी लगातार एक्टिव नजर आ रहा है और कई जगह पर छापेमारी भी की जा रही है। लेकिन किस तरह की मिठाई की डिमांड्स है वो आज जानेंगे, वो आज देखने के लिए चलते हैं कि कई तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो रक्षाबंधन पर जो है ले जाई जाती है और परिवार के साथ, क्योंकि जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं तो मिठाइयों की जो अपनी डिमांड्स हैं वो काफ़ी तरह की डिमांड्स आती हैं और इन दिनों घेवर हों या फिर अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हों वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स में भी रहती हैं और उनकी काफ़ी डिमांड भी हाई डिमांडली ये मिठाइयाँ रहती हैं। और इस बार क्योंकि चीनी के जब दाम बढ़े तो ये भी कहा जा रहा है कि इस बार मिठाइयों पर भी इनका असर जो है वो देखने को मिलेगा और मिठाई भी इस बार महंगी होने की जो संभावनाएं थी वो जताई गई थी और ये कहा जा रहा था कि इस बार की जो मिठाइयाँ हैं वो भी कॉस्टली होंगी, उनमें भी उनकी डिमांड, हालांकि क्योंकि मिठाइयों की डिमांड रहती है लेकिन किस तरह की मिठाई की डिमांड्स हैं वो भी जानेंगे। भैया, किस तरह की मिठाइयों की डिमांड्स जो है इस बार आ रही हैं अभी, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है, रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। रक्षाबंधन में जो है जनरली हम इतने समय से जैसे देखते हुए आ रहे हैं तो लोग बाग जो है वैसी चीजें रखते हैं जैसे जो छोटे साइज की, जैसे अपने जैसे छोटे रसगुल्ले हो गए और पेड़ा हो गया, काजू कतली हो गई। इसमें ज्यादा हैवी वैसा नहीं रहता जैसा दिवाली में जो है अपना आधा आधा किलो की मिठाई ज्यादा चलती है। इसमें से रक्षाबंधन के जिस समय जो है पूजन वगैरह होता है तो उस समय जो है अपना छोटे गुलाब जामुन हो गए, रसभरी हो गई, इनकी सदाबहार डिमांड इन्हीं की है ज्यादा। घेवर क्योंकि इन दिनों काफी प्रचलन में रहता है, सावन का महीना रहता है, किस तरह की डिमांड्स जो है वो घेवर को लेकर के? घेवर जो है अपना तीज के टाइम पे मैक्सिमम रहती है, सावन में जो है ये अपना वैसे राजस्थानी डेलिकेसी है ये, पर इसका महत्व ये है कि जिस समय बनता है ये उस समय तो बहुत क्रिस्प और करारा रहता है, पर सावन में इस वजह से बनता है ये क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे ये सॉफ्ट होता है, तो वो सॉफ्ट जैसे अपना तो इसी सीजनल है तो इस वजह से जो है इसकी डिमांड रक्षाबंधन में भी इसकी डिमांड रहती है। अच्छा, जैसे चीनी के दाम बढ़े तो क्या ऐसे मिठाइयों के भी दाम बढ़ गए? क्योंकि चीनी अगर पीछे से महंगी आएगी तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी मिठाई के रेट बढ़ाने होंगे। कल ही हमारी इस संदर्भ में जो है हलवाई समिति, हमारे प्रधान जी हैं अपने आनंद स्वरूप गुप्ता जी, तो उनके अध्यक्षता में हमारी जो है हलवाई समिति वालों की मीटिंग हुई थी और बहुत सारी चीज़ों में जैसे चीनी का तो बिल्कुल जहाँ पे 39-40 के आसपास था वो सीधे 70 पहुँच गया है और अभी और बढ़ने का वो है। तो कल फिर इसके अलावा जो है वर्क, चांदी, काजू कतली वगैरह हमारे पास तो ज़्यादा वर्क वाले नहीं रहते हैं, पर जो लोग जैसे बनाते हैं तो उनके लिए उसका भी इफेक्ट पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से रेट्स वगैरह जो है वो बढ़ेंगे, कल मेरे पास एक पूरी लिस्ट आई थी जिसमें जो है पूरा वर्णन किया हुआ था रॉ मटेरियल का भी, ड्राई फ्रूट वगैरह भी, बादाम इस समय जो काजू से भी ऊपर हो रखा है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से जो है वो रेट थोड़े से तो बढ़ेंगे उसमें। तो यानी कि जब इस बार रक्षाबंधन मनाई जाएगी तो रेट मिठाइयों के बढ़ते हुए नजर जरूर आएंगे। हाँ, ये अपना जो है अब लिस्ट वगैरह आज कल में आएगी तो वो उसी हिसाब से जो है वो व्यापारी को बढ़ाना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि बेस ही चीनी है, चीनी का बेस है तो वो तो होगा ही। अच्छा भैया, एक सवाल और है, जिस तरह से मिलावटखोरी की बातें सामने आती हैं और अक्सर इसको लेकर देखा भी जाता है, किस तरह की जागरूकता की आप लोग भी बात कहेंगे कि जब भी मिठाई खरीदे किस तरह की बातों का ध्यान रखें? और क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इसको लेकर छापेमारी करते हुए नजर आते हैं मिलावटखोरी को लेकर। बिल्कुल, ये पहली बात, ये आज का तो जो है मतलब ये पूरा वो है नहीं, हर त्योहार से पहले हर उसमें जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं। FSSAI वाले जो है वो हम व्यापारियों को जो है वो हर 1 महीने 2 महीने में जो है एक मीटिंग होती है जिसमें गाइडलाइंस वगैरह अपडेट होती हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से सब व्यापारियों को समझाया जाता है सुपरविजन वगैरह का, किस तरीके से आपने नीट एंड क्लीन रखना है, क्या रखना है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, हमारी जो है देहरादून में, मैं बता सकता हूं आपको, देहरादून में आपको यहाँ पे क्लाइंटेज भी उस तरह की है कि वो घरनुमा स्वाद हर चीज में पसंद करती है, अदर लाइक मेट्रोपॉलिटन वैसा नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आपको प्रिजर्वेटिव वाली मिठाइयाँ वाले दुकानदार ऐसे नहीं है यहाँ पे, जो पुराने ब्रांड है। अब मैं अपनी बात करूँ तो हमें जो है वो 96 ईयर्स हो गए हैं इस शॉप को, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ यहाँ पे शॉप में, तो अब 2030 में 100 साल हो जाएंगे हमें पूरे, तो कोई एक त्योहार तो है नहीं,
हम भी अपना जो है जैसे अपने आप जो चीज़ प्रोक्योर कर रहे हैं कहीं से भी, जैसे अगर मावा वगैरह प्रोक्योर करते हैं, अपना भी बनाते हैं मावा वगैरह, दूध वगैरह भी जो प्रोक्योर कर रहे हैं, जैसे हमारी अपनी 12 गायें हैं, उसके अलावा जो है हम लोग जो है भैंस का दूध जैसे रबड़ी वगैरह के लिए जो प्रोक्योर करते हैं वो आज से नहीं है, वो मेरे बर्थ से पहले से है। तो एक भरोसा, एक विश्वास होता है, फिर अपने अपने मापदंड होते हैं चेक करने के, फैट देखना दूध में, मावे में जो है मक्खन देखना। तो जो जो इतने पुराने पुराने दुकानदार हैं बाकी देहरादून के, तो वो लोगों को नाम ज्यादा बड़ा है, त्योहार से ज्यादा बड़ा नाम है, और कस्टमर रिटेंशन पे हमारा ध्यान रहता है कि कस्टमर वापस आए। कभी कभार जरूर ये है कि ह्यूमन ओरिएंटेड काम है और डिपेंडेंसी रहती है, जिस तरीके से घर में भी कभी खाने में जो है कुछ 19-20 हो जाता है अपने में ही, तो उस तरीके से यहाँ पे भी जो है वो स्वाभाविक रूप से कभी कभार कुछ हो जाता है, पर हमारे कस्टमर से हमारे ऐसे रिलेशन हैं कि हमें उसे वो एक्सेप्ट करने में कोई देर नहीं लगती, हम तुरंत जो है वो करते हैं। तो तो ऐसी क्या क्या अपील आप लोगों से करेंगे कि जब वो मिठाई खरीद रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? मिठाई खरीदते वक्त, अब असल में जैसे हर किसी का जो है अपनी शादी वगैरह जैसे घर पे होती है, तो वो आज से नहीं, वो बाप दादा के टाइम से जो है वो हलवाई फिक्स्ड है लोगों के अपने अपने, कि हाँ जी वही बनाएगा आके मिठाई, वही बनाएगा अपना आके। तो उसी तरीके से लोगों की जो है वो अपनी अपनी पुरानी जिन पे विश्वास दुकानों पे है, किसी का जो है किसी पे, किसी का किसी पे, किसी को जैसे बंगाली स्वीट से लेनी है तो वो बंगाली स्वीट्स में ही आएंगे लेने के लिए, चाहे चालान का डर हो आगे या पार्किंग की दिक्कत हो, पर दे विल कम हियर। तो वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे टेस्ट करके, सबसे बड़ी बढ़िया बात यह है कि जो ईश्वरीय सेंसेस हमें दिए हुए हैं कि हम तो अपनी मिठाई को जैसे बताएंगे कि बिल्कुल फ्रेश बनी है, क्या बनी है, टेस्ट कराने के लिए हम कस्टमर को टेस्ट भी कराते हैं, सर कि आप टेस्ट करिए। फिर दूसरी बात, हमने शेल्फ लाइफ भी चीज़ों की लिखी हुई है, जैसे रसमलाई हो गई, रसमलाई जो है, रसमलाई छेने की मिठाई शुड बी कंज्यूम सेम डे, क्योंकि आजकल उमस का मौसम है, खराब नहीं होती है, फर्मेंट हो जाता है, वो थोड़ा सा खटास आ जाएगी, जैसे दूध वगैरह नॉर्मली जैसे फट जाता है उस तरीके से वो होता है। मावा वगैरह की मिठाई वगैरह जो है, तो वो मैं आपको बताया वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आज का तो है नहीं। मैं तो, मेरा तो MBA पुणे में हुआ, और जो है मैं तो चाहता तो मैं जॉब वगैरह जो है मैं बाहर वगैरह कर सकता था, पर मुझे अपने पितरों की इसमें आना था, मुझे जो है अपने फादर के उसमें आना था, तो यहाँ पे आना था, तो मेरा आज का काम नहीं है, तो मैं जब तक रहूंगा तो मैं बजरंग बली जी का पाठ करके यही करता रहूंगा, यही काम। अच्छा, आप लोग रक्षाबंधन किस तरह से मनाते हैं? चलिए ये तो व्यापार वाली बात हो गई, लेकिन रक्षाबंधन भी आप मनाते होंगे बहनों के साथ, किस तरह से मनाते हैं और क्या कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी? नहीं बिल्कुल, हम लोगों की जॉइंट फैमिली है और बहुत पुराना परिवार है हमारा देहरादून का। हम लोग वैसे गढ़वाली हैं, कई लोग हमको बंगाली समझते हैं, तो हम लोग वैसे टीरी का छन, और भटवाड़ा हमारा गांव है। और आज भी जो है जैसे हम सब लोग इंतजार करते हैं, एक तो हमारा आप देखेंगे प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है, आपको जो है वो ऐसा नहीं कि भरा हुआ जो है वैसा, उस तरीके से हमारा दिमाग भी उसी तरीके का है जिस तरीके का हमने यहाँ पे, हमारा लिमिटेड प्रोडक्शन है, आपको होमली टेस्ट मिलेगा जो चीज़ में मिलेगा। और ये अपनी जो क्वांटिटी है वो भी, क्वांटिटी जो है वो भी बहुत लिमिटेड है। तो जैसे ही अपना ये त्योहार में जो हमारा मेन होता है कि जो बढ़िया बन जाए वो निकल जाए, बस ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है वो, तो जितना बनाएंगे वो प्रभु कृपा से निकलेगा, और जितना, और उसके बाद हमारी पूरी फैमिली घर पे गैदर होती है। आज से नहीं, ये ग्रैंडफादर के टाइम से चला हुआ आ रहा, सब सिस्टर्स वगैरह वहीं पे आएंगी, सब वहीं पे, तो वहीं पे अपना रक्षाबंधन का ये संस्कार होता है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो मिठाई की शॉप्स के जो हैं काफ़ी लोग भी पहुंच रहे हैं, काफ़ी डिमांड्स मिठाई की रहती है, और इन दिनों आपको दिखाएं तो यहाँ पर घेवर है जिसकी काफ़ी डिमांड जो है वो रहती है, और अलग अलग तरह के जो आइटम्स हैं उनकी डिमांड भी है। हालांकि आजकल ये भी देखने में नज़र आ रहा है कि चीनी के जब से रेट बढ़े तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि रेट जो है वो जो है मिठाइयों पर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इस बार की रक्षाबंधन थोड़ी महंगी ज़रूर हो सकती है। और ऐसे में अगर आप देखें तो तमाम तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो इस मार्केट में उपलब्ध हैं, और तमाम तरह की जो मिठाइयों की डिमांड्स है वो आ रही है। और अगर देखा जाए तो शॉप्स के बाहर जो है इनकी टाइमिंग लिखी है कि कितने समय तक इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है, यानी कि ज़्यादा लंबा समय इनको नहीं रखा जा सकता। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर पूरी तरह से लिखा गया है कि कौन सी मिठाई 8 घंटे तक चल सकती है और कौन सी मिठाई जो है वो 4 से 5 दिन तक भी चल सकती है, वो पूरा इसमें दर्शाया गया है। यानी कि जब भी आप लोग भी जब कभी बाहर आए और मिठाइयाँ खरीदे तो वो भी इस बात का ध्यान रखें। हालांकि रक्षाबंधन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, और राखियों से लेकर मिठाई तक जो है वो नजर आ रही है इस रक्षाबंधन पर, और बड़ी धूमधाम के साथ रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है।
हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।